hotel. Thank you very much, and we hope you have a good time in Bhutan. आज तक हमने आपको यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई सारे बॉलीवुड लोकेशंस दिखाए, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि bollylands.com अपनी नेबरिंग कंट्री में आ पहुंचा है। यस, वी आर हियर इन भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। हाय, हेलो, नमस्ते, कुजुजांगपोला। दिस इज योर होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। एक ऐसी कंट्री जो नेचर मैनेजमेंट में दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से कई कोस आगे है और अपने जीरो कार्बन मोटिव और प्योर ब्रीदिंग एयर क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मिसाल बन चुकी है। यहाँ पे हार्डली 2 से 3 बॉलीवुड फिल्में शूट हुई है एंड दैट मेक्स माई जॉब मोर एक्साइटिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू एंड द फिल्म मेकर्स द अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हियर इन भूटान। मैं जा रही हूँ पुनाका सिटी में, जो थिम्पू से अप्रॉक्सीमेटली 63 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और हाँ, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स टू रीच देयर। वेल, रास्ते में मुझे कई सारे खूबसूरत लोकेशंस दिखे जहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू गेट डाउन ऑफ द कार एंड टेक हॉल्ट एट ऑल दिस लोकेशंस, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू दैट बिकॉज दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर क्लाइमेट क्लियर होता है तो यहाँ से यू गेट टू सी क्लियर व्यू ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन गैंगकर प्योनसम, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन है भूटान का एंड इट इज ऑल्सो हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। डोचुला पास आपको थिम्पू से पुनाका जाते वक्त लगता है and it has 108 small stupas which are also known as Druk Wangyal Chortens. It was built by eldest mother queen Ashi Dorji. भूटान में एक बॉलीवुड मूवी शूट हुई थी जिसका नाम था 15 पार्क एवेन्यू, स्टारिंग कोंकणा सेन शर्मा, राहुल बोस, वहीदा रहमान एंड शबाना आजमी। I'm here in Punakha city, which once upon a time used to be the capital of Bhutan. The beautiful fortress that you see behind me is Punakha Dzong. While I was exploring this beautiful city Punakha, I came to this beautiful view, जहाँ से इस fortress का, that is Punakha Dzong का काफी clearer view दिखता है। इसे 1637-38 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये भूटान का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। वेल, दिस इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पोचू रिवर एंड मोचू रिवर। पोचू रिवर इज अ मेल रिवर एंड मोचू रिवर इज अ फीमेल रिवर। पोचू रिवर पुनाका के नॉर्दर्न हिल्स से सोर्स होकर आती है और मोचू रिवर पुनाका के ग्लेशियर से बनती है और इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से जो रिवर बनती है उसे पुना सांगचू कहते हैं। इस वक्त मैं हूँ पुनाखा के सस्पेंशन ब्रिज पर, जो भूटान का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। वैसे तो भूटान में अप्रॉक्सीमेटली 20 सस्पेंशन ब्रिजेस है, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम ऑल एंड दैट इज द रीजन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस ब्रिज की लेंथ है 180 मीटर्स एंड दैट मेक्स इट द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज ऑफ भूटान। वैसे ये ब्रिज पुनाका ज़ोंग के आसपास के कई सारे विलेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, बट दैट्स नॉट इट। ये यहाँ का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है।
आज मैं आपको मेरे साथ फोप्ची वैली घुमाने के लिए लेकर जाने वाली हूँ। हम जाएंगे गांगते मोनेस्ट्री, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगी नेचर्स ट्रेल पर। गांगते में अक्सर लोग ट्रेकिंग करने और गांगते मोनेस्ट्री विजिट करने आते हैं। इस वक्त मैं हूँ गांगते मोनेस्ट्री में, which was built in earlier 17th century, overlooking huge-shaped Phopchika Valley. Well, this monastery underwent in refurbishing in year 2000 and now it is the major tourist attraction. Well, यहाँ से Black Mountains का clear view मिलता है, जो सब रेंज है हमारे हिमालयन माउंटेन्स का। जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स और गुरुद्वारास को रिलीजियस और होली प्लेसेस माना जाता है, वैसे यहाँ भूटान में मोनेस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस एंड होली प्लेसेस। यहाँ पे आपको हर एज ग्रुप दिखाई मिलेगा। यहाँ पे बचपन से ही इन सब लोगों को बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारी रीजनल प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं। एंड हियर दिस पीपल डिवोट देयर लाइफ टू बुद्धिज़्म। कुजुजांगपो, नमस्ते। वेल, शूटिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई रिलीजियस या फिर डिवोशनल सीन्स डेफिनेटली शूट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड टू शूट इनसाइड द टेम्पल दो, बट इन द कोर्टयार्ड, दैट मीन्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ दिस मोनेस्ट्री, यू कैन शूट सब्जेक्ट टू परमिशन। एक यूनिसेफ इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यहाँ भूटान में आए थे। उन्होंने यहाँ के कई सारे स्कूल्स में विजिट दिया, शेयरिंग द एडवांटेज ऑफ रेगुलर हैंड वॉश अमंग्स द स्टूडेंट्स। उन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया और कुछ स्पोर्ट्स भी खेले। 2016 में यहाँ हमारे बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट मिस्टर आमिर खान आए थे फॉर यूनिसेफ प्रोग्राम एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर न्यूट्रिशन इन साउथ एशिया। वो यहाँ पे करीबन 2 दिन के लिए रुके थे। इन 2 दिनों में he did not only address the children's issues related to health, but also address the issues related to their nutrition. इस नेचर ट्रेल को कंप्लीट करने के लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, बट हम बॉलीवुड और फिल्मों की कई सारी बातें करने वाले हैं, तो ये ट्रेल यूं फिनिश हो जाएगी। ट्रेल करते करते मैं अब ऐसे पॉइंट पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे क्लियर व्यू मिल रहा है गांगते मोनेस्ट्री का, जहाँ पे हम आपको अभी लेकर गए थे। वेल, देयर इज ऑल्सो अ फन फैक्ट, रादर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ब्लैक नेक्ड क्रेन्स एंड गांगते मोनेस्ट्री। कहा जाता है जब वो फर्स्ट टाइम माइग्रेट होकर विंटर में यहाँ आते हैं, देन दे विजिट मोनेस्ट्री और ओवर द मोनेस्ट्री वो 3 टाइम्स राउंड लगाते हैं। सिमिलरली यहाँ से फ्लाई बैक करते समय भी वो यही रिचुअल फॉलो करते हैं। Many thanks to the Department of Tourism, Bhutan. यहाँ पे हम आज गांगते फोप्चिका वैली में बैठकर लंच कर रहे हैं। A beautiful Bhutanese local meal, and especially I would want to mention their national dish. This is Ima Dachi. So Dachi means cheese and Ima means chili. वैसे कई तरह के दाचीज यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि पोटैटो दाची, बीन्स दाची, हर एक के पर्टिकुलर नेम्स है ऑफ कोर्स। एंड दिस इज माय फेवरेट डिश, दिस हैज बिकम माय फेवरेट डिश रादर। यहाँ पे लोगों में इतनी ज़्यादा वार्मथ है, यहाँ का खाना इतना ज़्यादा प्योर और ऑथेंटिक है, और मुझे लगता है इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, यहाँ के लोग नेचर को वर्शिप करते हैं। वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ अपनी डेवलपमेंट मेजर करने के लिए GDP को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट यहाँ भूटान में GNH इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन GDP। यहाँ पे GDP is considered to be a part of GNH. Well, it is said that जब आप भूटान में हो, then you are in Himalayas. Indeed, because यहाँ जैसे जैसे आप माउंटेन्स क्रॉस करते जाते हो, another bunch of mountains आपके सामने आ जाता है, challenging us to pass through. इस वक्त मैं हूँ भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू में। थिम्पू इज द सेंटर पॉइंट ऑफ भूटान व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक। भूटान की एक और खास बात है कि यहाँ एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, बल्कि यहाँ ट्रैफिक मैन्युअली मैनेज होती है। इन स्पाइट ऑफ दैट, यहाँ ट्रैफिक की कोई कंप्लेन नहीं होती। As the people here follow the traffic discipline quite strictly, we should definitely learn from them.
One of the most popular tourist site in Thimphu is this Buddha Dodonma statue, which is sitting peacefully in the vicinity of this tallest mountains. आप देख सकते हैं बुद्धा का जो स्टैचू है वो काफी शांत से यहाँ बैठा हुआ है. The statue is 177 meters tall and it is made up of bronze and gilded with gold. This is a $200 million project जिसमें से $100 million का इस्तेमाल सिर्फ स्टैचू बनाने के लिए किया गया था. इसे स्पॉन्सर किया था वर्ल्ड के कई सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज ने, जिसमें से सबसे टॉप में आते हैं ताइवान और सिंगापुरियन बिजनेसमैन. इसे देखने के लिए यहाँ दुनिया में से लाखों लोग आते हैं. This amazing location is Ziluka Fortress Viewpoint. यहाँ से आपको फोर्ट्रेस का पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा. You can also spot Thashichu Song from here. Well, इसका टॉप व्यू बहुत ही खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत जितना खूबसूरत इसका फ्रंट व्यू है. So whenever you come to Thimphu city, this is the must place you visit. From this viewpoint, you get to spot many prime locations of Thimphu city. Right behind me, you get to spot Supreme Court, और यहाँ पे we can spot Parliament House. And at this end, we can see the Buddha Dodonma statue. There is one religion in the world that connects us all. Ruchira says we all are divided by boundaries and connected by an art. ऐसे ही एक भूटान के आर्ट स्कूल में मैं आई हूँ जिसका नाम है चोकिंग ट्रेडिशनल आर्ट स्कूल. यहाँ पे they teach Zurich Chuzum, which is the blend of 13 arts and crafts which include painting, carving and many of the art. इस स्कूल में फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड बच्चों को ट्रेडिशनल भूटानीज आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है. इस स्कूल को एस्टैब्लिश किया था मिस्टर दौरजी ने आफ्टर हिज रिटायरमेंट. कहा जाता है कि देयर इज दिलचस्प कहानी बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस स्कूल व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. यस, यहाँ के कुछ बच्चों को नेशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग में एडमिशन नहीं मिली थी. देन दे रीच्ड आउट टू मिस्टर दौरजी बिकॉज दे वांटेड टू टेक लर्निंग्स फ्रॉम मिस्टर दौरजी. शुरुआत में मिस्टर दौरजी के पास बहुत कम बच्चे थे. उन्होंने अपने घर में ही उनको खाना दिया, ट्रेनिंग दी एंड ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड. और उसके बाद बच्चों के एडमिशन्स बढ़ते गए एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड द स्कूल. I must say that Bhutan is truly blessed with the beauty of the nature. Yes, this is one of the largest trees of Bhutan and it is also the national trees of Bhutan. It is known as Himalayan cypress. Isn't this beautiful tree? I just wish to stay here and I can stay and meditate under this tree for as long as I can. But no, I got to show you many locations and one of the location is, you can see right behind this tree is the College of Astrology. The statue that you see behind me is the second most famous statues of Thimphu. It stands 45 meters tall and is located in Coronation Park. It was inaugurated on 13th April 2012 to mark the 84th birthday anniversary of Thailand King and also the wedding anniversary of Bhutanese King. This park is spread across 5.6 acres और इस पार्क को लगकर ही एक beautiful Wangchu river flow करती है. So I've got the whole universe with me right now. Here's the sun, here's the moon, and these were the stars. वहाँ पे जा रहे हैं हम at the top. Hi, hello, namaste, Kuzu Zhangpola. दिस इज़ योर होस्ट रुचिरा और आज हम आए हैं टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री में. यह है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो polylands.com. बॉलीवुड का यस ग्लोबल कनेक्शन. टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री जो भूटान की सबसे पॉपुलर मोनास्ट्री है. अगर आप सर्च इंजन में भूटान डालोगे तो ये प्लेस सबसे पहले पॉपअप होगी. वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आ गए हैं टू हाइक दिस ट्रैक
एंड यू नीड नॉट बी अ प्रोफेशनल हाइकर टू हाइक दिस ट्रैक। एक कॉमन मैन भी ये ट्रैक कर सकता है और ये प्लेस ना टूरिस्ट के अमंग्स काफ़ी पॉपुलर है। वैसे मैंने सुना है कई लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं बट टॉप पे नहीं पहुँच पाते, हाफ वे रिटर्न आ जाते हैं। बट मैं आपको टॉप तक लेके जाने वाली हूँ। दीपिका पादुकोण अपनी सोलो ट्रिप के लिए यहाँ भूटान में आई थी। शी ऑल्सो विजिटेड दिस प्लेस दैट मीन्स टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री। और हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी कपल विरुष्का, विराट और अनुष्का भी यहाँ पे आए थे टू सेलिब्रेट विराट 31st बर्थडे। और वो लोग यहाँ पे टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री भी आए थे। Of course, if you have a fitness like Virat, you can climb this hike very easily. ये मॉनेस्ट्री हाइकिंग बेस से 6.4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, which takes around 2 to 3 hours to reach there. Finally, I've reached here at the top. यहाँ से मॉनेस्ट्री का काफी क्लियर व्यू दिख रहा है। Can you spot there behind me? Well, इस मॉनेस्ट्री को टाइगर्स नेस्ट भी कहा जाता है। Unfortunately, I won't be able to take you inside the monastery, as बाकी की monasteries की तरह यहाँ पे भी shooting is not allowed. I was just curious to know, इस जगह का नाम टाइगर्स नेस्ट कैसे पड़ा? मतलब टाइगर्स का तो डेन होता है, नेस्ट तो बर्ड का होता है। But there is an interesting story behind it. वो स्टोरी ऐसी है कि गुरु पद्मा संभावा यहाँ पे आए थे टाइगर पे, but he came here riding on flying tiger as a bird. Yes, and that's why this place is known as Tiger's Nest. Now I've come to Simply Bhutan, which is a museum here in Bhutan, जहाँ पे भूटान के कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट और प्रिजर्व किया गया है। ओम सलामने एपे में चला हूँ लोगों चीज़े या मिजे संतूर देख के मुझे हमारे मास्टर जी पंडित शिव कुमार जी की याद आ रही है। इंडिया में उनका संतूर से रिलेटेड योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने यश चोपड़ा दिग्दर्शित फिल्म सिलसिला में भी संतूर से म्यूजिक दिया था। Dance and music has always been an integral part of any country's culture. ये दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ नेटिव्स को ही अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि टूरिस्ट को भी अपनी ओर खींच लाती है। जैसे इनका ये कल्चरल फोक डांस मुझे अब उनकी ओर खींच रहा है। I'll join you all now. भूटान का कल्चरल फोक डांस मैंने अभी एंजॉय किया है। आई होप आप सबने भी मेरे साथ एंजॉय किया है। Bhutan has got amazing scenic beauty and we are here to explore amazing locations that would suit in our Bollywood films. So, which are the locations you think that you would like to offer to our Bollywood filmmakers? Okay, actually there's a lot of locations in Bhutan that could work for films. Bhutan is around the same size as Switzerland in terms of geography, but there's a lot of variations in terms of what you can see, how you can film. So let's start in the west. So in the western region of Bhutan, you've got your districts such as Thimphu, Paro, Panaka, Ha, Gangti, Pobjika. So these are the districts that are very well known. So one more place I wanted to tell you about is the east of Bhutan. So anything to the east of Bomtang is really relatively untouched, undiscovered. Not a lot of people go there, but I think this is the real Bhutan 20 years ago. It's really off the tourist trail. You get beautiful places, Trashigang, Trashiangse, Mirak, Saktang, Mongar, and these places are full of very important monuments and temples. There's scenery and national parks and landscapes up there that are truly beautiful and unseen. So I think for filmmakers that are looking for a very stunning but unusual destination, the east of Bhutan could be a very good choice. बोल के ना भी बहुत अच्छे हो। Oh my God! अब पहली बार मेरी किसी ने तो तारीफ की है। Ready?